हेलो गाइस, मेरा नाम है शोया। हम इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे कि रेहान और मिराज की लड़ाई होती है और सोनल और रेहान का ब्रेकअप हो जाता है। हम उसके आगे वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लेट्स स्पीक। हाँ, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था, मतलब एंडिंग में, कि मिराज कोई ऐसा सपना देखता है, उसकी नींद खुल जाती है। उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे ही उसकी नींद खुलती है, मिराज कहता है, इससे पहले मुझे ऐसा सपना नहीं आया, कभी भी नहीं आया, लगता है कोई बुरा सपना होगा। और तभी हमें पता चलता है कि खाली मिराज ही नहीं ऐसे सपने देख रहा है। और तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता है, बस उसके नाम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसका नाम कैफ होता है और कैफ कुछ ऐसा दिखता है। और कैफ की जैसे ही आँख खुलती है, कैफ ये बोलता है, ये कैसा सपना था, मुझे अजीब सा लग रहा है। और फिर कैफ को याद आता है कि उसके गांव के 3 गांव छोड़कर कुछ ऐसे ही अबेंडेंट प्लेस है जो उसने सपने में देखी थी। तो वो उस जगह पे जाने के लिए निकलता है। वो अपने घर से निकलता है। जैसे ही वो गांव में पहुंचता है, कैफ को देखकर गांव वाले अपने घरों में भागने लग जाते हैं। जैसे कि कैफ के एग्जिस्टेंस से उनको डर लग रहा है। कैफ का ऑरा इतना टेरिफाइंग होता है कि वो सब डर के अंदर घर में घुस जाते हैं। और कैफ कहता है, अरे ये सब मेरे से डर के क्यों भाग रहे हैं, अच्छा मैं हुई इतना ताकतवर। और फिर कैफ उस गाँव से होते हुए उस अबेंडन जगह पे जाता है जो उसको उस सपने में आई थी। उस जगह पे जाता है, पहुंचता है और देखता है कि वहां पर 2 मूर्ति है जिसको कुछ गांव के लोग पूज रहे हैं, मतलब उनको गॉड मान रहे हैं। कैफ बोलता है दोनों को देखा नहीं है। और फिर वो गांव वाले में से किसी को पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। कोई उसकी बातों का जवाब नहीं देता है। फिर उसकी नजर जाती है एक वहां पर बुजुर्ग अंकल की तरफ। तो बुजुर्ग अंकल के पास जाता है और बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। और बुजुर्ग अंकल बोलते हैं, ये दोनों हमारे गॉड्स हैं और हम इन सबको इन दोनों को सर्व करते हैं। हम इनको अपना गॉड मानते हैं। कैफ अपने सपने के बारे में उस बुजुर्ग अंकल को बताता है कि मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। तो बुजुर्ग अंकल बोलते हैं, बेटा तू ही वो दोनों में से एक का प्रोफेसी ऑफ इनहेरिटेंस। तो कैफ उस बुजुर्ग से पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो बुजुर्ग अंकल कहते हैं, उस चीज के बारे में मुझे भी ठीक से नहीं पता, पर मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि हमारे दोनों गॉड का नाम राइडेंजुल और कारावल है। राइडेंजुल और कोरावल की कहानी सुनाते हैं और जो कहानी हो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से सुनी थी, वही कहानी अभी कैफ को सुनाने वाले हैं। तो बुजुर्ग अंकल बोलते हैं, यहाँ से कहानी चालू होती है। आज से करीब 2000 साल पहले एक सुनसान आइलैंड पे एक मीटेरॉइड गिरता है और फिर वहां पर सिर्फ 2 लोग थे जिनकी नजर गई थी। पहले का नाम रेडेंजुल और दूसरे वाले का नाम कोरावल था। दोनों अपनी बोट पर उस जगह पर जाते हैं जहां पर वो मीटेरॉइड गिराते हैं। जैसे वो आइलैंड पे उतरते हैं, वो मीटेरॉइड के पास जाते हैं। जैसे ही दोनों वो मीटेरॉइड को टच करते हैं, वो मीटेरॉइड 2 हिस्सों में टूट जाता है। हाँ, 2 हिस्सों में टूट जाता है। और फिर हमें उस मीटेरॉइड का नाम डिस्क्राइब किया जाता है जिसको स्टार कोर बताया जा रहा था। मतलब मैं अभी से उस मीटेरॉइड को मीटेरॉइड नहीं बोलूंगा, स्टार कोर करके प्रोनाउंस करूंगा। तो वो स्टार कोर 2 हिस्सों में टूट जाता है। और जैसे ही वो दोनों स्टार कोर, आधा स्टार कोर कोरावल के पास आता है और आधा स्टार कोर राइडन के पास। मैं राइडनजुल और कोरावल को खाली कोरावल को कोरा बोलूंगा और राइडनजुल को राइडन बोलूंगा, ठीक है। तो राइडनजुल के हाथ में और कोरावल के हाथ में आधा आधा हिस्सा आता है और वहां पर एक फ्लैश जैसी लाइट चमकती है और पूरा ब्लैंक हो जाता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही दोनों की आँख खुलती है, कोरा को जैसे ही होश आता है, वो देखता है कि वहाँ पर मीटेरॉइड नहीं है और उसको लगता है कि राइडनजुल ने कोरावल का मीटेरॉइड वाला हिस्सा भी ले लिया है। तो वो वहाँ से गुस्से में राइडन के ऊपर चिल्लाता है। और वो जैसे ही चिल्लाता है, आजू बाजू के पत्थर अपने आप हवा में फ्लोट करने लग जाते हैं। जो कोरावल के हाथ में पत्थर था, जो मीटेरॉइड का हिस्सा था, स्टार कोर का पार्ट था, उसके वजह से हमारे कोरावल के पास टेलीकिनेसिक पावर और साइकिक पावर आ जाती है। और दूसरी तरफ जैसे ही राइडन कोरावल को ये सब करते हुए देखता है, उसको भी गुस्सा आता है। वो जमीन पर बहुत जोर से पंच मारता है और जमीन के चितड़े उड़ जाते हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन फैल जाता है उधर। और फिर जैसे ही वो देखता है, वो खुशी के मारे चिल्लाता है। वो जैसे ही चिल्लाता है, उसके बॉडी से इलेक्ट्रिक थंडर बिजली निकलने लग जाती है। और फिर यहाँ पे रिवील होता है, जो हमारे राइडनजुल है उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और थंडर की एबिलिटी है। और फिर जैसे ही उन दोनों को एक पता चलता है कि दोनों के पास पावर्स आ गई हैं, और वो सोचते हैं कि हम दोनों इस दुनिया के नए गॉड बनेंगे। वो दोनों के अंदर एक गुरूर आ जाता है, एक ऐसा, मतलब उनको लगता है कि वो अभी इस दुनिया के गॉड बन जाएंगे।
और फिर वो नज़दीकी गांव में जाते हैं, मतलब वो जगह से नज़दीक में जो गांव रहता है वहाँ पर जाके वहाँ के लोगों को अपना दिलासा देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि हम आपके गॉड हैं, हमारी खुद की पावर दिखाकर, और बोलते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे या हम आपके गॉड है ये। तो गांव वाले उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं उनकी पावर्स देखकर। और फिर उसमें जो कोरावल होता है वो थोड़ा पागल होता है, ठीक है, पागल होता है मतलब हाँ वो थोड़ा साइको होता है। गांव वालों को मैनिपुलेट करते हैं, गांव वाले उन लोग को पूजने लग जाते हैं। गांव वालों को लगता है ये ऊपर से उतरे हुए गॉड है, ये दुनिया को बैलेंस में रखने के लिए नीचे आए हैं। उन लोगों गांव वालों को लगता है कि गॉड है, ये हमें प्रोटेक्ट करने आया है, हमारे गांव की हालत ख़राब है, हमें प्रोटेक्ट करने आया है। उस वजह से गांव वाले उनको पूछने लगते हैं। और फिर उस वजह जैसे ही कुछ साल बीतता है, वहाँ पर हमें पता चलता है जो कोरावल है, जिसको मैंने अभी तुम्हें साइको बोला, वो किसी तो रिचुअल पे काम कर रहा होता है। उसको वो ना किसी रिचुअल से शुरू से काम कर रहा होता है। उसको ये लगता है फुल मून डे के दिन जब वो उस स्पेसिफिक इंसान को जो स्पेसिफिक बर्थ डेट पे पैदा हुआ होता है उसको मारेंगे तो फिर उसकी हर विश पूरी होगी। तो वो उसको पता नहीं था कि स्पेसिफिक इंसान कौन है, उसकी बर्थ डेट। तो वो कुछ करता नहीं है। वो क्या करता है, हर साल गांव में से 25 लोगों को मारता है। और गांव वाले उसको गॉड समझते हैं, उसको पूजते हैं, उसको प्रेज करते हैं, उनको मानते हैं। तो उस वजह से गांव के 25 लोग उनको प्रोटेक्ट करने का लगान ही बोलेंगे ना, हाँ लगान समझ के गांव वाले मर जाते हैं। और फिर मेरी इंग्लिश थोड़ी ख़राब है साहब। तो फिर जैसे ये सब होता रहता है, उनमें से एक गांव वाला हिम्मत कर भाग जाता है। और वो बाहर जाके किसी को तो कुछ बोलता है। और वो इंसान के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है, ना ही उसका कुछ शक्ल दिखाई जाती है, ना ही उसके बारे में कुछ बताया जाता है। उसकी फ़ोटो में भी एक ब्लैक शैडो दिखाई जाती है कि वो इंसान खड़ा है। वो इंसान बिल्कुल सस्पिशियस होता है और वो आकर राइडेंजुल और कोरावल को हरा देता है और गांव को उस चीज़ से आज़ाद कर देता है। लेकिन गांव वालों को लगता है कि ये कोई शैतान है जो हमारे गॉड को हरा दिया है। और गांव वाले उस पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते। और फिर गांव वाले उल्टा उसको ही बोलते हैं कि तू गलत है और उसको भगा देते हैं। लेकिन जैसे ही अपना राइडेंजुल और अपना कोरावल मरने वाले होते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी हम लोग मर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर हमारी शक्तियों को कोई और आकर लेगा, कोई और हमारा प्रोफेसी बनेगा और इस दुनिया पे कब्जा करेगा, ऐसा कहते हैं। और फिर जैसे ही वो दोनों मरते हैं, वो जो स्टार कोर होता है वो बाहर आ जाता है, मतलब वो विजिबल हो जाता है, दिखने लग जाता है। तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि स्टार कोर की पावर जो भी अब्सॉर्ब करता है, जिसके पास भी पावर आती है, वो स्टार कोर वो इंसान के अंदर चला जाता है। वो इंसान जैसे ही मरता है वो स्टार कोर वापस बाहर आ जाता है। और जैसे ही स्टार कोर बाहर आता है, वो दोनों मर गए होते हैं तो दोनों स्टार कोर एक टुकड़े में एक बन जाते हैं। तो वो सस्पिशियस इंसान वो स्टार कोर को उठाता है और जहाँ पर मतलब वही गांव में एक अबेंडन जगह थी, वही अबेंडन जगह पे वो गाड़ देता है। उसके बाद गांव वाले उस अबेंडन जगह की सस्पिशियस ऑरा की वजह से उस जगह को उनकी मूर्ति बना के, कोरावल और रेडेंजुल की मूर्ति बना के वहीं पर उनकी मूर्ति को पूजने लग जाते हैं। तो फिर हमारे दद्दू जी जो बुजुर्ग ये सब सुना रहे हैं, वो कैफ को बोलते हैं कि शायद से तू उनका प्रोफेसी हो सकता है, तुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। तो कैफ को उस बात पर यकीन नहीं होता है। तो सॉरी गाइस, आज की वीडियो में बस यहीं तक होगा। बाकी की स्टोरी मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। और सॉरी मेरी गंदी एक्सप्लेनेशन स्किल्स की वजह से आपको बोर हुआ होगा, लेकिन प्लीज़ हमारे साथ बने रहे। अगर कहानी में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, मेरे को सहने के लिए मेरे को कोई नहीं सह पाता है। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं और इसके आगे और भी अच्छा होगा। मेरी एक्सप्लेनेशन स्किल्स ख़राब है लेकिन कहानी बहुत अच्छी है। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।